नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। भारत में अब तक स्पेक्ट्रम बेस्ड इंटरनेट जो है, चाहे आपके पास हो या हमारे पास हो, वो अब तक पहुंचती आ रही है। लेकिन क्या हो जब हमारे पास इंटरनेट वाया सैटेलाइट के जब जरिए पहुंचना स्टार्ट हो जाए, तो इंडिया में एक रेवोल्यूशनरी चेंजेस हमें देखने को मिल सकता है। और उसी की जो शुरुआत है ना, हमें यहाँ पर देखने को मिला, क्योंकि इलोन मस्क, जिसकी एक कंपनी स्टारलिंक, जिनका बेसिकली काम ये होता है कि ये सैटेलाइट के जरिए इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करती है जो कंज्यूमर से इनको, और इसी को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट यहाँ पर निकल के आ रही है कि स्टारलिंक जो है इंडिया में बहुत जल्द ये आने वाला है। क्योंकि आपके पहले ही बता दें कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में ये भी बताया कि इलोन मस्क और विवेक रामास्वामी दोनों को लेकर एक नया डिपार्टमेंट क्रिएट किया गया है, DOGE, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी। और ये हाई पॉसिबिलिटीज है कि इलोन मस्क की जो स्टारलिंक कंपनी है ये बहुत जल्द इंडिया में आ रही है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये पहली बार यहाँ पर इंडिया में एंट्री करने वाली, 2022 के टाइम से आप देखेंगे तो ये कोशिश कर रहे हैं कि स्टारलिंक जो है वो इंडिया में आ सके, इंडिया में एंट्री मिल सके। लेकिन क्या रीजन है, क्या है पूरी कहानी, इसको इस वीडियो में समझने वाले। कैसे यहाँ पर मुकेश अंबानी का जो रिलायंस जियो है इसे एक कड़ी टक्कर देने वाला, और ये एक इंडिया के लिए जो आज के टाइम में टेलीकॉम सेक्टर्स में जो अब तक एक डोमिनेंस देखा जा रहा है रिलायंस का, ये इस डोमिनेंस को ब्रेक करने के लिए इलोन मस्क अब इंडिया में एंट्री करने वाले हैं। क्योंकि आपको बता दें, रिसेंटली एक रिपोर्ट पब्लिश की मनी कंट्रोल जो मीडिया आउटलेट है यहाँ पर, कि इलोन मस्क का जो स्टारलिंक जो कंपनी है वो लाइसेंस एप्लीकेशंस को लेकर जो पूरी जो प्रक्रिया है और वो अब आगे बढ़ा दी गई है, जिनमें से ये बातें लिखी गई है कि यहाँ पर जो डेटा लोकलाइजेशंस को लेकर और जो सिक्योरिटी डिमांड्स जो भारत की तरफ से की जा रही थी, इसको लेकर जो भी यहाँ पर कंडीशंस है अब वो फुलफिल किया जाएगा आगे। और यही दो फैक्टर था, डेटा लोकलाइजेशंस को लेकर और सिक्योरिटी डिमांड्स को लेकर, जिसके कारण अब तक इलोन मस्क की जो कंपनी स्टारलिंक इंडिया में एंटर नहीं हो सकी है। और उसमें से एक प्लस पॉइंट यहाँ पर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो कैबिनेट है ना, उनमें से एक इंपॉर्टेंट रोल यहाँ इलोन मस्क को मिलने वाला है। तो ये चीजें ना कहीं न कहीं जो स्टारलिंक की जो इंडियन एम्बिशंस है उसमें एक मोमेंटम गेन हमें देखने को मिलेगा। और यहाँ पर टेलीकॉम मिनिस्ट्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, इन्होंने भी यहाँ पर यह कहा है कि जो डिसीजन है ना वो ट्राई के रिकमेंडेशन के बेसिस पर यहाँ पर लिया जाएगा। क्योंकि यहाँ पर टेलीकॉम मिनिस्ट्री ने यहाँ पर साफ साफ ट्यूसडे के दिन ये कहा है कि अगर इलोन मस्क की कंपनी स्टारलिंक जितने भी सिक्योरिटी रिलेटेड स्टैंडर्ड्स है अगर वो पूरी कर लेती है ना, तो इंडिया में एंट्री करने के लिए कोई भी हर्डल्स इन्हें नहीं देखना पड़ेगा। इवन कि इन्होंने ये भी कहा, वी आर मोर देन हैप्पी टू गिव देम लाइसेंस, हमें उन्हें लाइसेंस देने में ज्यादा आसानी होगी अगर ये जितने भी स्टैंडर्ड्स है सिक्योरिटी रिलेटेड अगर वो कॉम्प्लाई करते हैं तो। लेकिन इस सब के पीछे ना सबसे बड़ा एक इशू आ रहा था सिक्योरिटी को लेकर, क्योंकि जो भी स्टारलिंक की जो सैटेलाइट है जो सर्विस इंडिया प्रोवाइड करेगी और उसके जरिए जो डेटा यहाँ पर यूज किया जाएगा, उस डेटा का जो स्टोरेज है वो कहीं ना कहीं यूएसए में होगा। अब जब यूएसए में होगा तो इसको लेकर सबसे बड़ी समस्या थी, और इसी को लेकर यहाँ पर जो डेटा लोकलाइजेशन है इसको लेकर बातचीत चल रही है। अगर ये चीजें कहीं ना कहीं पूरी हो जाती है तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि व्हेन दे डू दैट we will be more than happy to give it, obviously they are in the process of doing it। और इस पर कहीं ना कहीं बहुत जल्द यहाँ पर मुहर लगने की संभावना है। और इस पर यहाँ पर इन्होंने ये भी कहा है कि स्टारलिंक एड्रेसिंग गवर्नमेंट कंसर्न्स, जो गवर्नमेंट कंसर्न्स है, डेटा लोकलाइजेशंस और सिक्योरिटी के जो डिमांड है, इनको लेकर यहाँ कहा जा रहा है कि स्टारलिंक एड्रेसिंग गवर्नमेंट कंसर्न्स फॉर इंडिया ऑपरेशंस। और ये ऐसी बात नहीं है कि ये हाल ही में यहाँ पर स्टारलिंक की जो सैटेलाइट सर्विस ये इंडिया में एंट्री होना चाह रही है। ये 2022 अक्टूबर की बात कहना, पहली बार यहाँ पर फर्स्ट लाइसेंस एप्लीकेशन यहाँ सबमिट किए गए थे इंडिया में। लेकिन ड्यू टू सिक्योरिटी कंसर्न्स यहाँ पर परमिशन नहीं मिल पाती है, लाइसेंस नहीं मिल पाती है। और उस टाइम ना स्टारलिंक यहाँ पर कोलैबोरेट करने की कोशिश कर रही थी इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन और ऑथराइजेशन सेंटर के साथ में। लेकिन सबसे बड़ा सवाल निकलता है कि स्टारलिंक काम कैसे करेगा। आपको पहले ये बता दें कि इसमें कुछ नहीं होगा, इसमें एक छोटा सा डिवाइस होगा जो आपके घर में लगेगा, जस्ट लाइक एंटीना की तरह। और यहाँ पर इलोन मस्क का एक सैटेलाइट, एक नहीं वैसे मल्टीपल सैटेलाइट है, जो लोअर अर्थ ऑर्बिट में यहाँ पर रिवॉल्व कर रही होगी। और इस सैटेलाइट के जरिए ये जो डिवाइस है यहाँ तक इंटरनेट ये सप्लाई करेगी और हमारे घर तक पहुंचेगी। और ये इतना आसान है कि जो जमीन में जो ग्राउंड नोड्स लगे हुए हैं, सिंपल इसी के जरिए, बाकी किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर की यहाँ पर जरूरत नहीं है, ना किसी वायर की, ना किसी यहाँ पर एक्स्ट्रा डिवाइसेस की। एक ही डिवाइस ऐसा है जो हमारे घर तक इंटरनेट, एक हाई स्पीड इंटरनेट ये प्रोवाइड करती रहेगी। ये कहीं भी, चाहे पहाड़ी इलाका हो चाहे दूर दराज इलाका हो, कहीं भी आसानी से ये अपनी सर्विस प्रोवाइड कर पाएगी। कोई स्पेक्ट्रम की यहाँ पर लड़ाई नहीं होगी यहाँ पर। और हाई बैंडविड्थ कवरेज
हाई स्पीड इंटरनेट यहाँ पर जो सर्विस है वो प्रोवाइड यहाँ पर करेगी। आपको ये भी बता दें कि इनके बारे में कि ये जो सैटेलाइट है ये लोअर अर्थ ऑर्बिट में यहाँ पर होगा। जो सामान्य जो सैटेलाइट्स होते हैं ना, इससे 600 मिनट से भी ज़्यादा जो लेटेंसी है वो ज़्यादा होगी। जो हम ये कह सकते हैं कि जो सामान्य सैटेलाइट है इनकी लेटेंसी 600 होती है, लेकिन इनकी जो लेटेंसी होगी ये 20 मिली सेकेंड होगी, मतलब 1 सेकेंड से भी काफ़ी ज़्यादा कम। स्पीड आप देख पाएंगे 150 MB पर सेकेंड दावा करती है। इवन कि अभी की हम बात करें तो अभी इनके पास में जो सैटेलाइट छोड़े गए 27 सैटेलाइट है जो ऑर्बिट में मौजूद है, लेकिन इनकी प्लानिंग आगे और भी है कि 12,000 सैटेलाइट जो है नेटवर्क बनाने की ऐसी प्लानिंग कर रही है। लेकिन एक डिबेट यहाँ पर छिड़ गई है, किसको लेकर? तो जो सैटेलाइट इंटरनेट कंपनीज है ना, मतलब स्टारलिंक और बाकी दूसरे कंपनीज, और एक जो ट्रेडिशनल टेलीकॉम ऑपरेटर्स है, फॉर एग्जांपल जियो, एयरटेल, ये जो है इन दोनों के बीच में, क्योंकि जो ट्रेडिशनल टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं ये वाया स्पेक्ट्रम के जरिए ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करती है, लेकिन ये सैटेलाइट के जरिए प्रोवाइड करती है। इसको लेकर ऑक्शंस की बात की जाती है, ऑक्शन के जरिए, लेकिन इसको लेकर यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से यहाँ पर जो एंट्री है वो देने की बात की जाती है। और यहाँ ये भी कहा गया है कि जो स्पेक्ट्रम की जो प्राइसिंग जो होती है, सैटेलाइट स्पेक्ट्रम की हम बात कर रहे हैं, इसको लेकर जो क्लैरिफिकेशन है वो यहाँ पर ट्राई देगा टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके बाद ही यहाँ पर चीज़ों में क्लैरिटी हमें देखने को मिलेगा। इवन यहाँ पर इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ITU एंड रेगुलेशंस एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के तहत हम माने तो इन्होंने यहाँ पर टेलीकॉम मिनिस्टर ने पहले ही यहाँ पर क्लियर कर रखा है कि जो स्पेक्ट्रम फॉर सैटेलाइट ब्रॉडबैंड है ये एडमिनिस्ट्रेटिवली अलोकेट किया जाएगा। मतलब यहाँ पे इसके लिए कोई ऑक्शंस नहीं होगी जिस तरीके से स्पेक्ट्रम के लिए ऑक्शंस होती है। तो ये एक इसमें डिफरेंस है और इसको लेकर डिबेट चल रही है। और इसको लेकर ना इलोन मस्क ने पहले यहाँ पर कहा था कि हम ऑक्शंस के काफ़ी ज़्यादा क्रिटिक है। ऑक्शंस को लेकर इन्होंने एक बार अपने इंटरव्यू में ये भी कहा था कि आई कैन नॉट थिंक ऑफ ए सिंगल कंट्री दैट ऑक्शंस स्पेक्ट्रम फॉर सैटेलाइट। ये कभी चाहते नहीं कि जो सैटेलाइट सर्विसेज है, जो इंटरनेट जो प्रोवाइड करती है, इसके लिए ऑक्शंस की जानी चाहिए। इसके लिए डायरेक्ट गवर्नमेंट अलाउ करे कि ये जो कंपनी है एंटर होनी चाहिए या फिर नहीं एंटर होनी चाहिए। इवन कि यहाँ पर टेलीकॉम मिनिस्टर ने यह भी कहा था कि जो टेलीकॉम एक्ट 2023 है इसी का एक शेड्यूल 1 है जिसे 2023 के दिसंबर में पास किया गया था। इसमें एक छोटी सी बात लिखी गई है कि जो सैटेलाइट सर्विसेज है ना, जिसे आप सैटकॉम स्पेक्ट्रम भी कह सकते हैं, इसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा एडमिनिस्ट्रेटिवली। मतलब इसके लिए ऑक्शंस करने के बारे में जिक्र नहीं किया गया है, ताकि जो फॉरेन सैटेलाइट ब्रॉडबैंड कंपनीज है ये कहीं ना कहीं अपने आप को और ईजियर देख पाएगी कि किस तरीके से हमें मार्केट में एंटर होना है इस अप्रोच के साथ में। लेकिन इलोन मस्क अगर इंडिया में एंटर करते हैं, इनकी जो कंपनी एंटर करती है स्टारलिंक, तो ये मुकेश अंबानी का जो रिलायंस जियो है ये एक इनके लिए एक कड़ी टक्कर बनने वाला है। क्योंकि आपको बता दें कि आज के टाइम में ना इंटरनेट सर्विस की दुनिया में जो डोमिनेट आज के टाइम में कर रहा है इंडिया में वो है रिलायंस जियो, जिनके बारे में कहा जाता है कि जिनके 14 मिलियन सब्सक्राइबर जो है वो वायर्ड वाले हैं, मतलब ब्रॉडबैंड जो मार्केट की हम बात कर रहे हैं, और 500 मिलियन जो मोबाइल इंटरनेट यूजर्स है। इवन कि एयरटेल की बात करें तो इनके भी यहाँ पर मिलियंस में यहाँ पर 300 मिलियंस इनके साथ भी है। और इन्होंने यहाँ पर यह भी कहा कि स्पेक्ट्रम ऑक्शन जब चल रही थी तब इन्होंने हाल ही में यहाँ पर $20 बिलियन ये खर्च किए थे। और अगर इलोन मस्क की स्टारलिंक की जो सैटेलाइट टेक्नोलॉजी इंडिया में एंटर करती है तो कहीं न कहीं ये अपनी जो कस्टमर्स है वो लूज कर सकती है, ऐसा रिस्क कहीं न कहीं बना हुआ है। और इसमें कहीं न कहीं सरकार भी साथ दे रही है। सरकार ये भी कह रही है कि स्टारलिंक जो है वो सारे जो कंसर्न है वो एड्रेस करने के लिए तैयार है ताकि इंडिया में अपने ऑपरेशन शुरू कर सके। और इलोन मस्क का भी एक रिस्पॉन्स ये आया था ट्विटर में कि इन पॉजिटिव रिस्पॉन्स टू दिस डेवलपमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट ने भी यहाँ पे एक हरी झंडी यहाँ दिखाई है। इन्होंने यहाँ पे ये कहा दैट इट वाज प्रॉमिसिंग। और ऐसी बात नहीं कि इलोन मस्क की कंपनी अपने देश अमेरिका के अलावा कहीं और नहीं। आपको पहले बता दें कि अगर वो अफ्रीका में अपनी सर्विस अगर दे रहा है तो यहाँ पर $10 प्रति माह में अपनी जो सर्विस है स्टारलिंक की सर्विस दे रहा है। मतलब करीब करीब आप मान चलिए आज के टाइम में 800 के करीब, यानी कि 840 के राउंड 840 के राउंड जो प्रति माह है ये अपनी सर्विस प्रोवाइड कर। अगर हम वाईफाई भी लेते हैं तो वाईफाई आज के टाइम में 500-600 के आसपास में अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है। लेकिन ये अपनी सर्विस इसी के राउंड थोड़ा महंगा लग सकता है कि ये 200-300 ज़्यादा महंगा है। लेकिन वही हम बात करें ना, स्टारलिंक अपने देश में यूएस में प्रति माह यहाँ पर 10,000 रुपये से भी ज़्यादा ये ले रहा है चार्जेस एक मंथ के लिए। तो यहाँ पर एक ये भी देखा जा रहा है कि जिस तरीके से यहाँ पर मार्केट है, जिस तरीके से डिमांड है, जिस तरह कंपटीशन है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इलोन मस्क अपने जो चार्जेस है वो रखने वाले हैं। और ये इंडिया के लिए क्या गेम चेंजर हो सकता है देखिए, अगर ये इंडिया में आता है ना, क्योंकि अभी तक तो इंडिया में ऐसी कोई सर्विस नहीं, सैटेलाइट सर्विस, लेकिन
ट्राई के रिकमेंडेशंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो हर्डल्स आ रही थी प्राइस को लेकर और अलोकेशन स्ट्रेटजीज को लेकर, लेकिन ये भी कहा जा रहा है 2030 तक में ये जो पूरा मार्केट है ना, ये 1.9 बिलियन का ये पहुंचने वाला है। इंडिया की ओनली हम बात कर रहे हैं। और ये गेम चेंजर इस तरीके से भी हो सकता है कि बेसिकली इसका पर्पस क्या है। मेन मोटो है लो कॉस्ट इंटरनेट टू रिमोट लोकेशन, जो दूर दराज एरियाज हैं यहाँ पे एक लो कॉस्ट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करना। और इस सैटेलाइट की जो लाइफ स्पेन है ना, वो 5 साल की होती है। और इलोन मस्क ने अपने एक इंटरव्यू में ये कहा था कि हम ऐसे सैटेलाइट की जो नेटवर्क है पूरा, ऐसे 42,000 सैटेलाइट जो है आगे हम लोग और इंस्टॉल करने वाले हैं लोअर अर्थ ऑर्बिट में। और जब इतनी सैटेलाइट यहाँ पर छोड़ी जाएगी तो जाहिर सी बात यहाँ पर है कि ये अपनी सर्विस पूरी दुनिया भर में देना चाहते हैं। क्योंकि अगर हम सितंबर 2024 की बात करें ना, इस यहाँ तक की डेटा के बारे में, तो अब तक स्टारलिंक की जो सैटेलाइट है ये 6,426 है ऑर्बिट में, जिनमें से काम कर रहे हैं यहाँ पर 6,371। लेकिन नोट करने वाली बात यहाँ पर यह है कि आगे आने वाले टाइम में, क्योंकि यहाँ पर ट्रम्प की सरकार जनवरी में यहाँ पर शपथ ग्रहण मतलब व्हाइट हाउस एंटर करने वाली है, और इलोन मस्क जो कि काफी ज्यादा लॉयल माने जाते हैं ट्रम्प के लिए, इनकी यहाँ पर एंट्री के लिए भारत से भी एक हरी झंडी दिखाई जा रही है। और एक हाई पॉसिबिलिटीज है कि यहाँ पर इलोन मस्क की जो कंपनी स्टारलिंक इंडिया पहुंच सकती है। और इस तरीके से जो ये जो सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस है, ये अफ्रीका में तो कहीं का अपना इन्फ्लुएंस दिखाई रही है, एशिया में भी, इंडिया में भी अपना इन्फ्लुएंस दिखा सकती है। बाकी कुछ डिटेल्स जो है वो अभी तक सामने तो नहीं आए, लेकिन हाँ, इसको लेकर कोई भी डेवलपमेंट आगे और निकल के आती है तो आपके सामने एक अपडेटेड वीडियोस ले आएंगे। लेकिन आप क्या सोचते हैं पूरे इस अपडेट को लेकर? क्या इलोन मस्क की जो स्टारलिंक कंपनी है इंडिया के लिए एक गेम चेंजर हो सकता है, या फिर जो इंटरनेट सर्विसेज है इंडिया में, जो माना जाता है कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सस्ती है, इसमें एक बूम देखने को मिलेगा खासकर प्राइसेस को लेकर? और फाइनली जाते जाते एक क्वेश्चन आप सभी के लिए कि हाल ही में यहाँ पर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कम्युनिकेशन एंड डिसेमिनेशन ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज, ये हाल ही में कहाँ पर इसे आयोजित किया गया था? आपके पास में ऑप्शन है जयपुर, भोपाल, गुरुग्राम या फिर लखनऊ। सही आंसर कीजिएगा कमेंट सेक्शन पे। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।